हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन सेज दैट मैच द कॉलम। हमारे पास पहला क्या है बच्चों, इफ़ द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ टावर इज इंक्रीजिंग देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। सबसे पहले तो आप फर्स्ट वाले को देखो। आप ऐसे देखो, ये हमारे पास एक वर्टिकल टावर है सपोज। अब पहले जो है ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन था, मतलब पहले शेडो इतना था। अब शेडो जब इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब ये पॉइंट ए हो गया, ये एंगल 90, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब यहाँ पे पहले एंगल सपोज कितना था, अल्फ़ा। अब इंक्रीज़ कर रही शेडो, मतलब यहाँ पे कुछ हो गया। अब आप ऐसे देखो, ये एंगल अल्फ़ा बन रहा है। जैसे जैसे हम इसके तरफ जाएंगे तो ये लाइन कैसे होती चली जाएगी, ऐसे, मतलब एंगल 90 की तरफ जा रहा होगा। और जब हम इस तरफ जाएंगे तो एंगल क्या होगा, ज़ीरो की तरफ जाएगा। तो अब एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, बीटा। ये एंगल कितना बन रहा है, बीटा। तो इन दोनों में बड़ा कौन है बच्चों, हमारे पास अल्फ़ा बड़ा होगा, तो अल्फ़ा ग्रेटर देन क्या हो गया, बीटा। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बीटा लेस देन अल्फ़ा। मतलब हो क्या रहा है कि अगर जो शेडो बन रही है उसका लेंथ इंक्रीज़ होगा तो ये जो एंगल है वो बेसिकली क्या करेगा, डिक्रीज़। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास क्या आएगा बच्चों, क्यू। फिर देखो आप यहाँ पे सेकंड में हमसे क्या बोला जा रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज़ 30 इफ़ द हाइट ऑफ द टावर इज़ थ्राइस ऑफ द इनिशियल हाइट देन द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सबसे पहले तो सेकंड में हमसे क्या बोला जा रहा है वो देखो। ये हमारे पास एक टावर है, जस्ट अ मिनट बच्चों, ये हमारे पास एक टावर है और यहाँ पे ये है। तो पहले तो हमारे पास हाइट कितना था उसका, अगर हम देखें तो ये पॉइंट ए हो गया, ये बी और ये हो गया सी। पहले हाइट कितना है, एच, और फिर बाद में ही हाइट कितना हो गया, थ्राइस, मतलब ये कितना हो गया है, 3h। तो पहले जो एंगल ऑफ एलिवेशन था ये सपोज कितना था यहाँ पे, 30 डिग्री। अब ओवरऑल एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, ये एंगल को थीटा अगर हम कंसीडर करेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन अब कितना होगा, 30 प्लस थीटा, जब हाइट कितना हो रहा है, 3h। तो अब आप यहाँ पे देखो, इस पॉइंट को डी कंसीडर कर लो। तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, इन ट्राइंगल बी सी डी। तो यहाँ पे हमारे पास टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू, इस डिस्टेंस को x कंसीडर कर लो तो कितना आएगा, h/x। तो यहाँ से हमारे पास h/x कितना आ गया बच्चों, 1/√3। अब दूसरा हमारे पास क्या आएगा, इन ट्राइंगल ए सी डी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमें बेसिकली एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। तो ओवरऑल एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आएगा, टेन 30 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 3h डिवाइडेड बाई एक्स। और h/x कितना है यहाँ पे, 1/√3। तो कितना हो गया, √3। मतलब यहाँ से हमारे पास ये √3 है, इस बात का मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 प्लस थीटा ही है। मतलब यहाँ से हमारे पास 30 डिग्री प्लस थीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करेंगे तो कितना आएगा, 10। इन दोनों से अगर हम बात करें ये वाले पोर्शन से तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। मतलब सेकंड का आंसर क्या आएगा बच्चों, पी। फिर देखो थर्ड वाले में क्या बोला जा रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। मतलब ये हमारे पास एक टावर है और ये हमारे पास एक सन है। फाइनली क्या हो गया, ये बेस हो गया, मतलब यहाँ पे शेडो बन रहा होगा। ये एंगल कितना हो गया, 90। और ये हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया ए बी सी। क्या बोला जा रहा है, व्हेन द शेडो ऑफ अ पोल h मीटर हाई, एक टावर है मतलब एक पोल है, और ये कितना हो गया, √3h। तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना, मतलब थीटा निकालना है। तो डायरेक्टली हम क्या बोलेंगे यहाँ से, टेन थीटा इज इक्वल टू h/, कितना आएगा बच्चों, √3h इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास, 1/√3। मतलब यहाँ से थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड वाले का आंसर आएगा एस। अब फोर्थ के पास आओ। फोर्थ में क्या बोला जा रहा है कि एक लैडर है हमारे पास 15 मीटर लॉन्ग, जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल। तो सबसे पहले तो ये एक वर्टिकल वॉल है हमारे पास, ये ग्राउंड है। अब वो लैडर सपोज कुछ इस तरीके से रखी हुई है, ये एंगल 90, ये पॉइंट ए, ये बी और ये सी। फिर क्या बोला जा रहा है, इफ़ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल। तो वॉल के साथ कितना बना रही है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये एंगल कितना हो गया बच्चों, 30 डिग्री। और जो ए सी है ये तो उसका लेंथ हो गया, तो ये कितना गिवन है, 15 मीटर। देन द हाइट ऑफ द वॉल। तो हमें बेसिकली यहाँ पे क्या फाइंड करना है बच्चों, ए बी, इसको आपने एच कंसीडर कर लो। अब हम यहाँ पे देखो, ए सी हमारे पास है और ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है ए बी वो हमारे पास एच है। मतलब यहाँ पे आप क्या करो, sin 30 अप्लाई करो। तो sin 30 इज इक्वल टू क्या आएगा, h डिवाइडेड बाय ए सी। तो ये हो गया 1/2। तो h इज इक्वल टू कितना आएगा, AC/2। और AC 15 है हमारे पास, तो कितना आ गया बच्चों, 7.5।
मतलब अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों हमारे पास आर। तो फाइनली आंसर देखो आप, एक तो क्यू पी एस आर आंसर आ रहा है हमारे पास, मतलब ऑप्शन 2 जो है वो अपना करेक्ट है बच्चों। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू बच्चों।